Hello students, today we'll discuss the last module of this chapter. This deals with the significance of political theory and especially in the context of citizens, that how it able to help the citizens to enhance their communication skills, their debating skills, and it also helps them to analyze their country's situation. So in this way, we can say that political theory is quite significant not just only for the government. Government को तो ये direction देता ही है that how it can make system more better. But ये citizens को भी direction देता है, citizens को भी vigilant बनाता है, citizens को active बनाता है about their system, so that कि system को citizens भी regularly check कर सके. अदरवाइज जहाँ सिटीजन्स एक्टिव नहीं होते तो गवर्नमेंट भी एक्टिव नहीं होती. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस देयर आर टोटल 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. सो सिटीजन्स को अगर पॉलिटिक्स की नॉलेज है, सिस्टम में रूलर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट का रोल कैसा है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे हैं, अगर सिटीजन्स बहुत एक्टिवली सिस्टम को वॉच कर रहे हैं देन डेफिनेटली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंक्रीज होगी. दे कैन हैव डिबेट, दे कैन ऑल्सो क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. एंड अगर सिटीजन्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते सिस्टम में तो फिर गवर्नमेंट भी अपनी पावर को मिसयूज कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट विल नॉट हैव दैट फियर because they knew that people are not so concerned. So it enhances good communication skills. Political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality, various concepts, so that we can polish our opinions. Then it also enhances the skills of debating rationally and communicating effectively. Now next is evaluation of thoughts. So जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो थॉट्स हैं उसको भी ये एवेलुएट करती है, हमें बताती है कि हमारे जो थॉट्स हैं क्या वो मेयर प्रेजुडाइसेस हैं, सही हैं, गलत है, उनकी रैशनैलिटी को चेक करती है. सो थॉटफुल जो प्रोसेस है उसको भी ये इंक्रीज करती है. नॉट ओनली इंक्रीज बट उसको इवेलुएट करती है, क्रिटिकली एनालाइज करती है और टीच करती है दैट हाउ वी कैन think in a positive way about our system. So political theory encourages us to do is to examine our ideas and feelings about political things. So हम examine करते हैं हमारे ideas और feelings कि कहीं perception wrong तो नहीं है. So just by looking at the more carefully we becoming moderate in our ideas and feelings. So हमारे जो thoughts हैं उनको ये और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, उसमें कहीं रॉन्ग परसेप्शन है तो उसको ठीक करती है. People have prejudices against people who are different from us, be they of a different caste or religion or gender or class. So अलग अलग सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, कास्ट बेसिस हो चाहे रिलीजन बेसिस हो, सबके एक दूसरे के लिए जो परसेप्शंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं. बट पॉलिटिकल थ्योरी हमारे उस माइंडसेट को ब्रॉडन करती है सो दैट कि हम नैरो माइंडेड वे में नहीं सोचें, हमारे जो थिंकिंग लेवल है वो ब्रॉड हो, सो दैट कि हम एक हारमोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें. सो पॉलिटिकल थ्योरी teaches us to evaluate our thoughts. Next is it makes citizens vigilant and responsible. This is quite important that political theory citizens को train करता है. It not only trains the leader, it also trains the citizens. So to make citizens act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of the political ideas and institutions that shape the world we live in. As you all know that just after independence most of our citizens were illiterate. उस समय 1947 का जो सीन था तो लिटरेसी लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था. एंड दिस वॉज द रीज़न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी. उनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, सो बिकॉज ऑफ दैट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे. सो पॉलिटिकल थ्योरी हमारी उस नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, हमें सिस्टम के बारे में अवेयर करता है
और जब हम सिस्टम के बारे में अवेयर होते हैं तो हमारे अंदर विजिलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। हम सिस्टम को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। जहाँ पे लोग पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर करते हैं तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के रूलर्स होते हैं वो भी अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं। बट जहाँ सिटीजन्स विजिलेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकती। So in the information society, it is crucial that we learn to be reasonable and informed. We are to participate in Gram Sabhas or offer our views on website and polls. So हम कहीं भी कोई भी अपने थॉट्स अगर एक्सप्रेस करने को कहा जाए तो वी कैन ईजिली डू इट बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट दैट। सो चाहे स्मॉल लेवल पे ग्राम सभा लेवल हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे पोल्स हो, सो अगर हमें नॉलेज है तो वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस। So if we simply express arbitrary preferences, we will not be very effective. So अगर हमें नॉलेज नहीं है तो बस हम हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट एंड एक नैरो पर्सपेक्टिव ही दे सकते हैं। बट अगर हमने नॉलेज है तो हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। सो पॉलिटिकल थ्योरी हमारे थॉट्स को और मिच्योर बनाती है ताकि हम कॉमन इंटरेस्ट से सोच सकें। वी कैन यूज़ द न्यू मीडिया टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस आर कॉमन इंटरेस्ट। हमारा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं कि हमारा कास्ट, हमारा रिलीजन। वी कैन थिंक फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। So, an educated and vigilant citizenry makes those who play politics more public spirited. So, अगर educated vigilant citizenry नहीं होंगे तो public spirited politics भी नहीं होगी। So, I hope you understood this topic. So, this is the last topic, and in the next class, we'll discuss the second chapter of political theory, that is rights. Thank you, class.